नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मेरे साथ फिल्म स्क्रिप्ट राइटर की दुनिया के एक मशहूर हस्ती हैं मनोज हंसराज। मनोज जी ने हिंदी और भोजपुरी फिल्मों को मिला दिया जाए तो 40-50 फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी है, जिसमें सनसनीखेज फिल्में हैं जैसे कोई है और एक्सरे और इस तरह की इन्होंने इतनी फिल्में और भारी संख्या बहुत सुपर हिट फिल्में लिखी हैं। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे। मनोज भाई, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताएं, आप तो लेखक थे मूलतः, वहाँ से फिल्मों की स्क्रिप्ट राइटिंग में आपका जाना कैसे हुआ? विनय जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देखिए, लेखक जब मैं पढ़ाई करता था, कविताएं लिखना, छोटी छोटी कहानियाँ लिखना, और अक्सर वो कहानियाँ छपती थी तो एक हौसला मिलता था मुझे कि मुझे कुछ और लिखना है। तो मैं एक फिल्म स्क्रिप्ट से मैं काफ़ी प्रभावित होता था, फिल्में देखा करता था। तो मैं इसी तरह लिखते लिखते एक स्क्रिप्ट लिखा रहा 2 तरफ़ा। तो हमारे एक मित्र हैं, वो मित्र बन गए थे, लियाकत अली। तो उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को स्क्रिप्ट सुनाया। डिम्पल जी को बहुत पसंद आया, बोलते इस लड़के को बम्बई बुलाओ। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहाँ गया और इत्तेफाक से डिम्पल जी से भेंट हुई। मैं उनके यहाँ कुछ दिन रुका भी, लेकिन फिल्म किसी कारण बस नहीं बन पाई। लेकिन जो मैं स्क्रिप्ट लिखा था, मुझे वहाँ पता चला स्क्रिप्ट एक्चुअल जो होता है टेक्निकल चीज़ होता है। अच्छा। अभी मुझे राइटिंग स्क्रिप्ट लिखने का वो विधा जो होता है सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे किसी लेखक के सहलेखक के तौर पर काम करना पड़ेगा। तो मैं उम्दा लेखकों को ढूंढने लगा। जावेद साहब, उनके यहाँ पागलों की तरह जैसे हीरो को लोग देखना चाहते थे, मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट था कि मुझे बड़े राइटरों को देखना है। जावेद साहब को देखना है, जावेद सिद्दीकी को देखना है, कमलेश पांडे को देखना है, जो उन दिनों बहुत उम्दा लेखक हुआ करते थे। लेकिन मुझे इकबाल दुरानी जी मिल गए। तो इकबाल दुरानी जी हमको अपने यहाँ सहलेखक के तौर पर जोड़ लिए। मैं उनके साथ एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, एज ए असिस्टेंट राइटर उनके साथ जुड़ गया और सीखने लगा। और इस तरह मुझे पता चला कि लेखक बनने के लिए डायरेक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। जी, इस तरह शुरुआत हुई। अच्छा, आपके ऊपर किन किन लोगों का प्रभाव रहा, अगर सिनेमा की दुनिया की बात करें तो? देखिए, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव गुरुदत्त साहब का रहा। अच्छा। बिमल रॉय का रहा। अच्छा। ऋषिकेश मुखर्जी का रहा। और भी लोग हैं जो उनसे उनकी फिल्में देखकर मैं हमेशा सीखता रहा कुछ नई चीज़। उस ज़माने में जब कुछ होता नहीं था और एक सुबह उनका एक क्रिएशन के अलावा और कैसे क्रिएट करते थे, आज तो बहुत चीज़ उपलब्ध है। तो कैसे मैं आज का जो सुविधा है उसमें कुछ अच्छी चीज़ें जोड़कर उसको और खूबसूरत बनाऊं, तो ये सब चीज़ उन्हीं महान निर्देशकों से सीखने मिला, लेखकों से सीखने मिला। अच्छा, आप तो हिंदी फिल्मों में आपने के लिए काम किया, अचानक भोजपुरी फिल्म में आप कैसे आए? देखिए, भोजपुरी में आना एक इत्तेफाक था। हमारे एक मित्र हैं अजय सिन्हा जी, उन्होंने कहा कि मनोज, एक भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसका पटकथा में आप मेरे साथ जुड़ें। मैं कहा कि भोजपुरी मेरी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग हिंदी बोलते हैं और भोजपुरी उतनी मेरी पकड़ नहीं है। तो कहे नहीं, आप लिख लोगे, हाँ आप सोच लोगे, स्क्रीन प्ले के लिए कोई भाषा नहीं होती। हम लोग बात तो सही है। तो इस तरह मैं उनके साथ जुड़ा और वो फिल्म बनी और फिल्म काफ़ी हिट हुई, और जहाँ से भोजपुरी का दौर शुरू हुआ।
फिल्म का नाम शायद सुने होंगे आप, ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुरा बड़ा पैसा। जी हाँ। अच्छा, ये आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं, तो आप कृपया बताएं कौन कौन से पुरस्कार आपको? जी मेरे को सर्वप्रथम पुरस्कार फिल्म पंडित में मिली थी। पंडित फिल्म का? हाँ, उसका बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड उसके लिए मिला था। एक बिहारी 100 पे भारी के लिए बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला था। और मुझे मिला था फिल्म दरार के लिए बेस्ट राइटर का अवार्ड। फिर मुझे मिला था फिल्म गुलामी के लिए, अच्छा। है ना। फिर इस तरह मुझे मिलता रहा, करीब मैंने 12 अवार्ड पाया है, अच्छा। जिसमें 2 मुंबई गौरव अवार्ड है, महाराष्ट्र रत्न अवार्ड है, दार्शनिक अवार्ड है, भोजपुरी सिनेमा का अवार्ड है। तो जिसने मुझे उस लायक समझा, बुलाया, सम्मानित किया, मेरे पीठ को थपथपाया कि और अच्छा काम करो। जी। अच्छा, ये आप बताएं कि जो भोजपुरी फिल्मों में बदलाव आया है और उसमें कई फिल्मों में अश्लीलता का पुट ज़्यादा दिखता है, तो आपकी लिखी फिल्मों में ऐसा नहीं है, तो क्या एक अश्लीलता से हट के एक नए दौर की शुरुआत हुई है? आप तो फिल्मी दुनिया के भीतर देख रहे हैं। देखिए, अश्लीलता का जहाँ तक बात है, जब ससुरा बड़े पैसा वाला जब हिट हुई थी, तो बहुत ऐसे डायरेक्टर, ऐसे लोग भी जुड़े जो भोजपुरी फील्ड से थे नहीं, तो उनको मालूम नहीं था कि भोजपुरी में एक्चुअल चलता क्या है। तो उनको जो बताया, जैसे बताया, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में बनाए, और उनको बता दिया गया कि 4th क्लास की पब्लिक के लिए ही फिल्में बनाते हैं भोजपुरी। वो इस चीज़ से अनजान थे, बड़े मासूम थे, लेकिन बड़े पुराने एक्सपीरियंस लोग थे, लेकिन इस फील्ड में बिल्कुल मासूम थे। लेकिन वो इस तरह की अश्लीलता जब परोसे, तो पता चला कि वो उनकी फिल्में चली नहीं। कुछ अब 4th क्लास की पब्लिक एक्चुअल देखा जाए तो वो दिन भर काम करते हैं, काम करने के बाद मनोरंजन के लिए वो थिएटर में जाके फिल्में देखते हैं। लेकिन अभी जो जब सवाल उठने लगे हैं कि भोजपुरी फिल्म में इतनी अश्लीलता क्यों आ रही है, हाँ, क्या भोजपुरी का कल्चर ऐसा ही है? हमने तो कभी ऐसी फिल्में नहीं लिखी। अगर कोई लिखवाने के लिए आता तो मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि मैं इस आपके लायक नहीं हूँ, है ना। मैं अपने स्टाइल में लिखूँगा, अपने हिसाब से लिखूँगा। इसलिए मैंने कभी ऐसे परिवेश में खुद को नहीं डाल पाया, और हमेशा यही सोचता रहा कि मेरी जो हमारी भोजपुरी है वो एक संस्कृति संस्कार का एक धरोहर है, कम से कम मैं तो उसको सुरक्षित रखूं। इस वजह से मैं कभी समझौता नहीं किया। बदलाव आया है, बदलाव आया है, और इन दिनों आप देखेंगे उसी बदलाव का लोगों का जो मानसिकता, अभी खासतौर पर कोविड के बाद थिएटर लगभग बंद हो गया। अब चैनल, सैटेलाइट, वेब सीरीज़ कंपनी, ये सब भोजपुरी में, हाँ, OTT, हाँ, सब चालू होने लगे। उनको ये सब नहीं चाहिए, फोड़ता, अश्लीलता, वो साफ सुथरी फिल्में मांगने लगे। अब जो इस तरह की फिल्में बनाते हैं उनको उनके दायरे में बनाना पड़ेगा। तो वो फिर अश्लीलता को डिलीट किए और एक साफ़ सुथरी भोजपुरी फिल्में आप जितनी भी देखिए, सैटेलाइट में बिफोर यू है, दबंग है, बहुत सारे ऐसे चैनल है, गंगा चैनल है, आप वहाँ देखेंगे तो आपको साफ़ सुथरी फिल्म देखने को मिलेगा। काफ़ी बदलाव आया है और बदलेगा, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद।